बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अब्बास और आपके लिए साइंस के सब्जेक्ट फ़िज़िक्स के लेक्चर्स लेकर हाज़िर हूं। तो पहला लेक्चर फ़िज़िक्स का जो इंट्रोडक्शन है, तारुफ है, वो आज हम करने जाएंगे। तो फ़िज़िक्स साइंस का एक सब्जेक्ट है, मज़मून है। अमूमन हम 9वीं और 10वीं क्लास के अंदर फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बायोलॉजी की जगह कंप्यूटर साइंसेस और टेक्निकल ड्राइंग का मजमून भी पढ़ते हैं। तो बहरहाल फ़िज़िक्स लाजमी होता है इन 4 सब्जेक्ट्स के अंदर। तो आज हम फ़िज़िक्स का एक लेक्चर करने जा रहे हैं और ये पहला लेक्चर है फ़िज़िक्स का। साइंस क्या है? वो इल्म जो हम मुशाहदात, तो मुशाहदात क्या हैं? ये हम अपनी ज़बान से भी करते हैं, अपने हाथ से भी करते हैं, कानों से भी करते हैं और नाक से भी करते हैं, और तजर्बात की बिना पर हासिल होता है, साइंस कहलाता है। वो इल्म जो मुशाहदात और तजर्बात जो हम अपने हाथों से लेबॉरेटरी के अंदर परफॉर्म करते हैं की बिना पर हासिल होता है, साइंस कहलाता है। ये जो साइंस का लफ्ज़ है, लातीनी ज़बान के लफ्ज़ साइंशिया, लफ्ज़ क्या है? साइंशिया से माखूज़ है और इसका मतलब है इल्म, यानी मुख्तलिफ मज़ामीन के बारे में इल्म हासिल करना, उनके बारे में जानना। और जानना किसकी मदद से? ऑब्ज़र्वेशंस यानी मुशाहदात की मदद से जानना, आँखों से इल्म हासिल करना, कानों से इल्म हासिल करना, ज़बान से जायके का इल्म हासिल करना और छू कर, टच करके इल्म हासिल करना। ये ऑब्ज़र्वेशंस हैं और जब इनको अपने हाथ से लेबॉरेटरी के अंदर परफॉर्म किया जाता है तो फिर इनको तजर्बात का नाम दिया जाता है। तो वो इल्म जो मुशाहदात और तजर्बात की बिना पर हासिल होता है, साइंस कहलाता है। साइंस का लफ्ज़ लातीनी ज़बान के लफ्ज़ साइंशिया से माखूज़ है, जिसका मतलब है, जिसका मफ़हूम है इल्म। तो आज के टॉपिक के अंदर हम जानेंगे कि साइंस क्या है और इसके अलावा फ़िज़िक्स क्या है। फिर डेली लाइफ के अंदर जो फ़िज़िक्स के असूल हैं, रूल्स हैं, कवानीन का हैं, उनका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ कहाँ इतलाक़ होता है और ये जो असूल हैं फ़िज़िक्स के, वो हमें क्या क्या फ़वाइद देते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है नेचुरल फ़िलॉसफ़ी। मादी जिसाम, मटीरियल्स, सॉलिड मैटर के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, मुख्तलिफ पहलू हैं, उनका मुतालिया जो है नेचुरल फ़िलॉसफ़ी कहलाता है। तो मज़ीद नेचुरल फ़िलॉसफ़ी की 2 ब्रांचेज़ हैं, 2 शाखें हैं। नंबर 1 फ़िज़िकल साइंसेस और नंबर 2 बायोलॉजिकल साइंसेस। फ़िज़िकल साइंसेस के अंदर हम तमाम बेजान अशिया को स्टडी करते हैं, जबकि बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर हम तमाम जानदार, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनको स्टडी करते हैं। तो फ़िज़िकल साइंसेस क्या है? बेजान अशिया के मुतालिया को फ़िज़िकल साइंसेस कहते हैं। नंबर 2 बायोलॉजिकल साइंसेस, जानदार अशिया के मुताला को बायोलॉजिकल साइंसेस का नाम दिया जाता है। इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स का तारफ़। तो 19वीं सदी में फ़िज़िकल साइंसेस को फ़िज़िक्स में हम मादा और एनर्जी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री मादे की कंपोजिशन पढ़ते हैं, फ़ल्कियात एस्ट्रोनॉमी सितारों और सियारों को पढ़ते हैं, इल्म तबकातुल अर्ज़ जियोलॉजी है, इसमें ज़मीन को स्टडी करते हैं, और मौसमियात मेट्रोलॉजी है, इसमें हम मुख्तलिफ मौसमों का मुतालिया करते हैं। तो तकसीम कर दिया गया है। अब फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन करते हैं कि फ़िज़िक्स क्या है। फ़िज़िक्स साइंस की वो शाख है जिसमें मादा, एनर्जी और इस मादा और एनर्जी के दरमियान बाहमी अमल का जो मुतालिया है
उसको हम फिज़िक्स का नाम देते हैं, उसे फिज़िक्स कहते हैं। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर फ़िज़िक्स के जो फ़वायद हैं, जो असूल कार फरमा हैं, जिन असूलों का इतलाक़ होता है, उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो पिछले चंद सालों के दौरान साइंस में बड़ी तेज़ी से तरक्की हुई है। तो ये तरक्की फ़िज़िक्स के मैदान में भी नज़र आई। फ़िज़िक्स के मैदान में नित नई दरियाफ़तों और इजादात के बायस ही मुमकिन हुई है। मौजूदा दौर में ज़्यादातर टेक्नोलॉजी जो है वो फ़िज़िक्स के कवानीन और असूलों पर ही काम करती है, और ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं जिनमें फ़िज़िक्स के असूल यानी प्रिंसिपल्स और कवानीन और लाज इस्तेमाल होते हैं, और ये हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे फ़वायद देते हैं। वो फ़वायद क्या हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, फ़िज़िक्स के असूलों के क्या फ़वायद हैं, अब हम उनकी तरफ बढ़ते हैं और तरतीब से पढ़ते हैं। नंबर 1, हम कार की बात करें तो कार जो बनाई जाती है, कार जो गाड़ी है बनाई जाती है, ये मैकेनिक्स के असूलों पर बनाई जाती है। और मैकेनिक्स का ताल्लुक़ किसके साथ है? फ़िज़िक्स के साथ है, और फ़िज़िक्स के कवानीन और असूलों के साथ है। चूँकि कार यानी गाड़ी हमें ज़िंदगी में बहुत सारे फ़वायद दे रही है और फ़िज़िक्स मैकेनिक्स के असूलों पर बनाई गई है, तो इसका ताल्लुक़ भी फ़िज़िक्स से है। नंबर 2, रेफ्रिजरेटर की बुनियाद थर्मोडायनामिक्स, हीट से ताल्लुक़ है, हरारत से ताल्लुक़ है। तो रेफ्रिजरेटर की जो बुनियाद है थर्मोडायनामिक्स के असूलों पर है। इसका असूल ये है कि हीट हमेशा फ़्लो करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, एक तरफ से दूसरी तरफ। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर थर्मोडायनामिक्स जिसका ताल्लुक़ फ़िज़िक्स के साथ है के असूल इस्तेमाल होते हैं। नंबर 3, जहाँ फ़िज़िक्स के कवानीन और असूलों का इतलाक़ होता है, इस्तेमाल होते हैं और हमें बहुत होते हैं, वो है पुली। आप मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ मशीनों में पुली पर गौर करें तो पुली बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होती है। बहुत ज़्यादा वज़नी अशिया को उठाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ़ मशीनों के अंदर फोर्स यानी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 है जी बिजली। बिजली ना सिर्फ रोशनी यानी इससे हम रोशनी तो लेते ही लेते हैं और हीट भी लेते ही लेते हैं, इसके अलावा बहुत सारे जो मैकेनिकल काम हैं, अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है और इससे हम फ़वायद लेते हैं। चंद एक मिसालें सुन लें। मसलन इलेक्ट्रिक फ़ैन है यानी पंखा है, ये घूमता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है। और इलेक्ट्रिक मोटर है, यहाँ भी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है। नंबर 5, ज़राए आमदोरफ्त ट्रांसपोर्ट जिसको कहते हैं, मसलन कार है, हवाई जहाज़ है और बहुत सारी घरेलू चीज़ें हैं। रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, वैक्यूम क्लीनर है, वाशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन वगैरह। ये सारी की सारी चीज़ें जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं और अपने फ़वायद के लिए, अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ये तमाम चीज़ें फ़िज़िक्स के कवानीन, प्रिंसिपल्स और असूलों पर काम करती हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर लम्हा ब लम्हा एक एक कदम पर हमें बहुत सारे फ़वायद दे रही हैं। नंबर 6 है मुवासलात यानी कम्युनिकेशन के ज़राए, मसलन रेडियो है, टीवी है, टेलीफोन है और कंप्यूटर वगैरह। ये भी फ़िज़िक्स के असूलों पर ही काम करते हैं। फ़िज़िक्स के असूलों के इतलाक़ के नतीजे में ही ये हमें मिले हैं, तो ये हमें रोज़ाना की ज़िंदगी में बहुत सारे फ़वायद दे रहे हैं। वो ख़बरें जो देर से मिलती थी बड़ी तेज़ी से हासिल होती हैं। नंबर 7 है, अब इन चीज़ों के चंद एक फ़ायदे, मसलन मोबाइल की बात करते हैं, हमारी हथेली से भी छोटा होता है। इसको देख लें, हम अपने घर में बैठे, अपनी जगह पे, अपने दफ्तर में बैठे दुनिया के अंदर तमाम लोगों के साथ राब्ते में रह सकते हैं, उनसे मालूमात ले सकते हैं और उनको इन्फॉर्मेशंस दे भी सकते हैं। पिक्चर्स
भेजी जा सकती हैं और वसूल भी की जा सकती हैं। इसके अलावा अपने दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं, उनको मैसेज भेज सकते हैं और वसूल भी कर सकते हैं। रेडियो सुन सकते हैं और बतौर कैलकुलेटर भी इस मोबाइल को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कम्युनिकेशन के अंदर मोबाइल की ईजाद एक बहुत बड़ा कदम है जिसने इस ग्लोबल लाइफ को बिल्कुल चेंज करके रख दिया है। हम एक जगह पे बैठे हुए दुनिया के किसी भी कोने के अंदर इसकी मदद से राब्ता कर सकते हैं और लोगों के साथ राब्ते और इंटरेक्शन में रह सकते हैं। तो आप कह लें कि ये जदीद दुनिया की एक बहुत बड़ी नेमत है जिसको हम इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगियों में आसानी पैदा कर रहे हैं। तो इसके अंदर किसका इस्तेमाल है? फ़िज़िक्स के रूल्स, कवानीन, लॉ और प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल है और ये हमें रोज़ाना की ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा दे रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही था। आइंदा मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। रब राखा।